दहशतगर्दी के खिलाफ रियासत की पूरी ताकत और मुतफ़िका सियासी अज़म पर जोर। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया। खतरे का मुकाबला करने के लिए कौमी इत्तफाक पर भी जोर। नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया गया। दहशतगर्दों के डिजिटल नेटवर्क्स के सदेबाब पर भी जोर। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज, पुलिस, फ्रंटियर कंस्टेबलरी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ शाना बशाना खड़ी है। कमेटी ने इस बात का इआदा किया कि दुश्मन कुव्वतों के साथ मिली भगत से काम करने वाले किसी भी इदारे, फर्द या गिरोह को पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो मुल्क और फौज के साथ नहीं वो दहशतगर्दों का इत्तेहादी है। कौमी नौइयत के इजलास में PTI की अदम शिरकत अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, अफवाज समेत इदारे मुल्क दुश्मनों के अज़म नाकाम बना रहे हैं। 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान और मुहाफ़िज़ों के साथ हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाई जाएँ। गवर्नर्स को बेहतर और पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाना होगा। कब तक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर जानों की कुर्बानी देते रहेंगे। आर्मी चीफ का कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, गवर्नर्स के खला को कब तक अफवाज और शोहदा के खून से भरते रहेंगे। कोई तहरीक या शख्सियत मुल्क की सलामती से अहम नहीं है। मुल्क का अमन अमान, सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठ गए। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास, अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग। कहा, मुल्क महफूज हाथों में है। फितना खारिज को भारत और अफगानिस्तान की मदद हासिल है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला अफगानिस्तान से ऑपरेट हुआ। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाज का बन चुका। पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो का सलामती कमेटी में इजहार ख्याल। बोले, पड़ोसी ये ना समझें पाकिस्तान में लगी आग उन तक नहीं पहुंचेगी। दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का मामला भरपूर अंदाज में सिफारती सतह पर उठाना होगा। PTI को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की सियासी कमेटी इजलास में बातचीत। कहा, मुल्क से वफादारी का हल्फ उठा रखा है। मुल्क है तो सब कुछ है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मुल्क के लिए मुत्तहद होना होगा। सियासी क़यादत और कौम को किसी मखमसे का शिकार हुए बगैर दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी मसाइल मौजूद हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का मोरल बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में इजहार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। PTI का कौमी सलामती पर अहम इजलास का बाइकॉट। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इजलास में अदम शिरकत का फैसला पार्टी का है। वो अकेले फैसला नहीं कर सकते। कोई शक नहीं, पाकिस्तान मुकद्दम है। दहशतगर्दी मुल्क और कौम का मसला है। सबको मुत्तहिद होना चाहिए। पाकिस्तान रहेगा तो सब अपना किरदार अदा करेंगे। ऑपोजिशन ने फिर एक शख्स को रियासत पर तरजीह दी। सलामती कमेटी इजलास में PTI की अदम शिरकत पर वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहा, अवाम को इनका असल चेहरा देखना चाहिए। नून लीग ने अपने साबिक दौर हुकूमत में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया। PTI के दौर में फिर अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। और एक तहरीक बाइकॉट है जिसका काम ही पूरी पाकिस्तान की जितनी उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उनका काम है बाइकॉट करना। तहरीक बाइकॉट का एजेंडा हर फोरम पर पाकिस्तान की तस्लील करना है। कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाइकॉट से भारत और BLA वाले खुश हुए होंगे।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं PTI के लिए पाकिस्तान से अपना बानी ज़्यादा अजीज़ है, उनको अवाम के जानो माल की कोई फिक्र नहीं, उनका एजेंडा मुल्क दुश्मन कुव्वतों को सपोर्ट करना है। जिनके कायदीन ये कहते रहे कि जी तालिबान हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उनसे बातचीत करो, तो वो जमातें जो तालिबान की हिमायत याफ्ता रही हैं, जो दहशतगर्दी की हिमायत याफ्ता रही हैं, आज वो इन कैमरा इजलास में नहीं आ रही हैं। PTI ने नाजुक तरीन मोड़ पर रियासत के साथ खड़े होने से गुरेज किया। माजी में इस तरह की मिसालें कभी नहीं मिली। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मिलकर फैसले ना किए तो बलूचिस्तान में लगने वाली आग मुल्क में फैल जाएगी। भारत पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहता, दहशतगर्दी साजिश के तहत शुरू की गई। बोलान में रेलवे ट्रैक की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल। मुतासरा जाफर एक्सप्रेस को पटरी से हटा दिया गया। आज से ट्रेनें मामूल के मुताबिक चलेंगी। पैराकंट्री में रेलवे ट्रैक की मुरम्मत मुकम्मल कर ली गई। 11 मार्च को दहशतगर्दों ने पटरी को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया था। अमरीकी सदर ट्रंप का रूसी प्यूटन से टेलीफोनिक रब्ता, 2 घंटे से ज़ायद बातचीत। व्हाइट हाउस के मुताबिक रूस यूक्रेन की तवानाई स्ट्रक्चर पर हमले रोकने पर राजी। रूसी सदर प्यूटन का कहना है कि हथियार डालने की सूरत में आलमी कानून के मुताबिक यूक्रेनी फौजियों की जिंदगी की जमानत देते हैं। रूस ने जंग बंदी को यकीनी बनाने, यूक्रेन में जबरी नकलो हरकत रोकने और यूक्रेनी फौज को दोबारा मुसल्लह करने से रोकने की निकात पेश किए हैं। रूस यूक्रेन के साथ 175 कैदियों का तबादला करेंगे। रूसी सदर प्यूटन के साथ गुफ्तगू नतीजा खेज रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमन मुआहदे के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने पर इतफाक हुआ। मुकम्मल जंगबंदी के लिए तेजी से काम करेंगे। जंगबंदी का अमल पूरी कुव्वत के साथ मौसर और तेज होगा। इंसानियत की खातिर अमन मुआहदा और इस पर अमल दरामद करेंगे। जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ की हमायत करते हैं, लेकिन अमरीका से मज़ीद तफसीलात दरकार हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर ट्रंप से बात करेंगे। अमरीकी सदर से गुफ्तगू का मकसद ये जाना होगा कि रूस ने अमरीका को क्या पेशकश की। प्यूटन की शराइत ज़ाहिर करती हैं कि रूस जंगबंदी के लिए तैयार नहीं। रूसी सदर का मकसद यूक्रेन को कमज़ोर करना है। निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास, PIA की निजकारी के लिए ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी। एलामिये के मुताबिक PIA के 51 से 100% हिस्सेस की निजकारी की सिफारिश। PIA के इंतजामी कंट्रोल भी निजी शोबे को मुंतकिल करने की तजवीज़। रूजवेल्ट होटल की निजकारी से पहले मालियाती मशीर से ब्रीफिंग लेने का फैसला। शेखुपुरा में 16 साला घरेलू मुलाजमा मुबैना तशद्दुद के बाद कत्ल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमों को गिरफ्तार ना किया जा सका। मुतासरा खानदान गम से निढाल वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। राजनपुर में 80 साल का रिटायर्ड उस्ताद 40 साल की दुल्हन बयान लाया। मुजफ्फरुद्दीन की नासिरा से शादी के हर तरफ चर्चे। तकरीब में अहले खाना की भरपूर शिरकत। दुल्हन ने कहा उसे मंजिल मिल गई। मुजफ्फरुद्दीन की बीवी का 5 साल कबल इंतकाल हुआ, जिसके बाद वो एक हमसफर की तलाश में थे।